हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल पर। स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर ज़रूर बताना आप सभी को स्टोरी कैसे लगा है। ज़्यादा ही कुछ नहीं बोलूँगी, जल्दी से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग अभी भी पारवान के पिटीशन पर साइन नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो यार। जल्दी जाकर पारवान की पिटीशन पर साइन कर लो और 1 दिसंबर की कैंपिंग के लिए तैयार रहना। पारवान के पिटीशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप लोग इसकी पहली पार्ट नहीं देखा हो तो इस पार्ट के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा, तो पहली पार्ट भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले जाकर उसको देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्सुओ, सुमीरे तुम्हारे वजह से ही मरा था। मतलब मिस्सुओ, तुम ही कल मरने वाले हो इविल बर्डमैन के हाथों। लेकिन सुमेरे बीच में आ गया था और सुमेरे ही मर गया। मिस्सो कुछ नहीं कर पाया था, सिर्फ देखता ही रह गया था। कल तुम मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा और पारवन नंबर 1 भी, और सभी टाइमलाइन का मिस्सो मर जाएगा। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ना मिस्सो का। तुम्हारे मरने के बाद मैं भी मिट जाऊंगा और बाकी सभी टाइमलाइन का मिस्सो मिट जाएगा। और अर्थ पर तुम्हारे सारे दोस्त भी भूल जाएगा कि मिस्सो नाम का कोई है, उन लोगों का कोई दोस्त है। वो कभी मिस्सो भी उन लोगों के साथ खेलता था, स्कूल जाता था, वो किसी को भी नहीं याद रहेगा। और मम्मी पापा को भी ये याद नहीं रहेगा कि उनका भी एक बड़ा बेटा मिस्सो है। उसको तो सिर्फ ये याद रहेगा कि गांव को ही उसका सिर्फ एक लड़की है और कोई नहीं है। मिस्सो, आज जी लो अपना आखिरी पल। सुमेरी के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे पता था अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता भी देता तो तुम पीछे नहीं हटते, लेकिन मैंने यही ठीक समझा कि तुम्हें ये सारी बात नहीं बताऊँ। ऐसे भी तुम कल आर पार तो जान ही जाओगे क्या होने वाला है, तुम समझ ही जाओगे। मुझे माफ़ करना मित्सु। सीनियर बर्डमैन ये सब अपने आप को ही बोल रहा था। फिर सीनियर बर्डमैन सोफे से उठता है और मन ही मन बोलता है, कल मिस्सो का आखिरी दिन है, मतलब मेरा भी आखिरी दिन है। उसके बाद मिस्सो नाम का कोई नहीं होगा। क्यों ना मैं जाकर आज सुमीरे के साथ एक बार मिल के आऊँ। ये सब सोच कर सीनियर बर्डमैन टेलीपोर्ट हो जाता है मिस्सो का टाइम का सुमीरे के पास। सीनियर बर्डमैन विंडो से बाहर खड़ा था और सुमीरे को देखता रहता है। सीनियर बर्डमैन सुमीरे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। शायद वो खुशी के आंसू भी था और दुख भी था। फिर सीनियर बर्डमैन बात प्लेनेट पर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्डमैन नंबर 3 और बर्डमैन नंबर 1 की कंधे पर अपना सिर रखकर एक रिवर साइड पर सनसेट देख रहा होता है। बर्डमैन नंबर 3 पाको बर्डमैन से पूछता है, अच्छा मिस्सो, तुम मुझसे कभी दूर चला नहीं जाओगे तो? बर्डमैन नंबर 1 पाको की आंखों पर देखकर बोलता है, कभी नहीं। चला भी गया तो तुम हो ना, मुझको तुम्हारे पास वापस लेकर आना। ऐसे ही बर्डमैन नंबर 1 और बर्डमैन नंबर 3 एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और हंसी मजाक कर रहा था। उन दोनों को पता ही नहीं था कि बर्डमैन नंबर 1 का आज आखिरी दिन है। रात हो जाता है। मिस्सो और पाको अपना अपना घर पर आ जाता है। असल में उन दोनों जब बात से लड़कर आया था तब से उन दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही फिक्र करने लगा है। और मिस पाको तो मिस्सो को प्रपोज भी कर चुका था और मिस्सो पाको को प्रपोज नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्टली समझा दिया था कि वो भी पाको को पसंद करता है। फिर मिस्सो अपना डिनर कर बेड पर सो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पाको को नींद नहीं आ रहा था। पाको भी नहीं जानता था कि पाको को क्यों इतना ज़्यादा मिस्सो को फिक्र हो रहा है। लेकिन पाको सोचता है
कि मैं मिस्सो के घर पर चला जाता हूँ, यही अच्छा रहेगा। इसलिए सुमिरे अपना पार्मन सेट पहनता है और मिस्सो को हाउस के लिए निकल जाता है। पाको देखता है मिस्सो अपना बेड पर सो रहा है। पाको धीरे से विंडो ओपन कर कर अंदर जाता है और मिस्सो को देखता है। मिस्सो नींद में कुछ बोल रहा था। मिस्सो बोल रहा था, पाको आई लव यू पाको सो मच। पाको ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और बहुत खुश भी होता है। फिर पाको मिस्सो की तरफ देखता है और बोलता है, मिस्सो तुम सोने के टाइम और भी ज़्यादा क्यूट दिखते हो। पाको फिर बोलता है, मुझे पता है मिस्सो तुम कितना बुद्धू हो, किसी भी काम ठीक से नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम दिल से बहुत अच्छा हो। मुझे तो इस बात से बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हारे जैसा किसी के साथ पाया हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। और पाको मिस्सो को लिप लॉक कर देता है और मिस्सो को देखता ही रहता है। सुबह हो जाता है। मिस्सो का नींद टूट जाता है। मिस्सो देखता है कि पाको उसको पकड़कर सो रहा है और मिस्सो भी पाको को पकड़कर सो रहा है। फिर मिस्सो पाको को देखकर मन ही मन सोचता है, ये लड़की मेरे साथ कितना लड़ाई करता है, मेरा हर वक्त मुझसे पीटता ही रहता है, कितना परेशान करता है मुझसे, हर वक्त मेरा टांग खींचता है, लेकिन मेरे कितना फिक्र भी तो करता है। शायद इतना फिक्र तो मेरे मॉम भी नहीं करता है। तुम जैसे भी हो पाको, मैं तुमको बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। तुम मुझसे कभी अलग मत होना। मिस्सो पाको को एक किस कर लेता है। फिर कुछ देर बाद पाको भी नींद से उठ जाता है और उन दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर गले लगा लेता है और एक लिप टू लिप किस कर लेता है। कुछ देर बाद उन लोग अलग होता है। फिर पाको बोलता है, मिस्सो तुम ध्यान रखना कि भूल मत जाना, हम लोग आज शाम को मिलेंगे। असल में पाको और मिस्सो ये प्लान बनाया था कि उन दोनों शाम को एक साथ टाइम स्पेंड करेगी। दूसरी तरफ बैड प्लैनेट पर वार स्टार्ट हो गया था और वार बहुत भयानक भी हो गया था। मिस्सो तो रेडी था और बैड प्लैनेट का सभी पारमैन सभी रेडी था। फिर से एक बार गुड पारमैन और बैड पारमैन के बीच में ये वार स्टार्ट हो जाता है। वार तो बहुत देर तक चलते रहता है। इविल पारमैन का टीम धीरे धीरे हार रहा था और दूसरी तरफ गुड पारमैन का टीम धीरे धीरे जीत रहा था। इस बार भी मिस्सो और इविल पारमैन के बीच लड़ाई हो रहा था, लेकिन इस बार इविल पारमैन मिस्सो के सामने एक कीड़े की तरफ था। मिस्सो तो इस बार बहुत ज़्यादा ही पीट रहा था इविल पारमैन को, क्योंकि मिस्सो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि इविल पारमैन का हाथों ही तो मिस्सो का सुमिरे मरा था और मिस्सो अपने आप पर भी गुस्सा था, क्योंकि मिस्सो क्यों सुमिरे को नहीं बचाया। इविल पारमैन का बॉस बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। चारों तरफ से खून निकल रहा था, शायद कुछ देर बाद मर ही जाएगा। गुड पारमैन और जीत गया था और सभी लोग खुशियाँ मना रहा था और मिस्सो भी वहाँ से जा ही रहा था। लेकिन तभी भी पीछे से इविल पारमैन मिस्सो के ऊपर गन से शूट कर देता है और वो जाकर एकदम मिस्सो का दिल पर लगता है। मिस्सो जमीन पर गिर जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगता है। अब धीरे धीरे सभी टाइमलाइन का मिस्सो गायब हो रहा था। मिस्सो अपना गले से लॉकेट को उतार कर सुमिरे को देखता है और उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। मिस्सो समझ गया था कि सुमिरे क्यों मरा था। सीनियर बैटमैन भी गायब हो रहा था, कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। मिस्सो मरने का टाइम भी बोल रहा था, सुमिरे मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा, आई लव यू सुमिरे। अर्थ पर भी मिस्सो पाको के पास जा रहा था। मिस्सो अब पाको को देख ही रहा होता है पीछे से, लेकिन अचानक मिस्सो भी गायब हो जाता है। अर्थ पर किसी को भी पता नहीं था मिस्सो नाम का कोई है। मिस्सो का मॉम डैड का एक ही लड़की कांको है और कोई नहीं है।
मिसो का दोस्त भी मिसो को भूल चुका था और मिसो का प्यार पाको भी भूल चुका था कि मिसो नाम का कोई है, और पायन बूफी भी किसी को भी कुछ याद नहीं था। अर्थ पर फार्मर नंबर 1 और कोई ही बना था। सब कुछ चेंज हो गया था। ओनली बार्ड प्लेनेट पर ही मिसो नाम का कोई है, इस बात का पता था। जैसे ही मिसो को वो गोली आकर लगती है, तभी सुमिरे भी, मतलब मिसो का टाइम का जो सुमिरे था वो भी बेहोश हो गया था अपना सेट पर, जहाँ पर वो शूटिंग कर रहा था। शायद इसको ही बोलता है सच्चा प्यार। जितना भी दूर रहो, प्यार हमेशा प्यार ही हो रहता है। सुमिरे को जब ज्ञान फिरता है, तब सुमिरे बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उदास भी होता है। लेकिन सुमिरे क्यों दुखी है वो तो उसको पता नहीं था। सुमिरे शूटिंग ख़त्म कर जल्दी से अपने घर पर आता है और सुमिरे याद करने की कोशिश करता है कि वो क्यों दुखी है। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई खो गया है मुझसे, क्यों ऐसा लग रहा है। लेकिन सुमिरे कुछ याद ही नहीं कर पा रहा था। सुमिरे अपना दिमाग पर बहुत चोट डालता है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आता है। और आज का दिन तो सुमिरे के लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि आज सुमिरे का बर्थडे था। सुमिरे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है अपने काम पर, लेकिन सुमिरे सोचता रहता है, उसके दिमाग में चलता रहता है कि मैं क्यों उदास हूँ, मैं क्यों इतना दुखी हूँ, लेकिन वो याद नहीं कर पाता है। सुमिरे का रात का टाइम का एक पार्टी भी था। सुमिरे उस पार्टी के अरेंजमेंट के लिए बिजी होता है और उसके घर के बहुत सारे गेस्ट भी आता है। सुमिरे सबके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो कितना खुश है, लेकिन वो अंदर से एकदम भी खुश नहीं होता है। और सुमिरे और मतलब सह नहीं पाता है, तो वो कार लेकर घर से निकल जाता है। किसी को कुछ पता नहीं था, बस वो निकल गया था। और वो जाता है जहाँ पर मिसो सुमिरे को पहली बार प्रपोज करा था, उस खाई के पास। सुमिरे जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। सुमिरे बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन क्यों रो रहा था वो तो उसको पता नहीं था। सुमिरे बैठकर आसमान की तरफ देख रहा होता है, और तभी अचानक सुमिरे देखता है कि उसके साइड पर एक लॉकेट है, और वो उस लॉकेट को उठा लेता है और लॉकेट को खोलता है। देखता है कि उस लॉकेट के अंदर एक फ़ोटो है, एक लड़के का फ़ोटो। वो लड़का था मिसो, लेकिन सुमिरे को तो कुछ याद ही नहीं आता है। सुमिरे वो फ़ोटो देखता ही रहता है और बोलता है, ये तो मुझको लगता है बहुत ज़्यादा मेरा कोई खास है। सुमिरे बोलता है, मैं इस लड़के को जानता हूँ, लेकिन है कौन, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर है, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत खास है। लेकिन वो है कहाँ? मैं क्यों कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे हो क्या गया है। सुमिरे ये सब सोचकर और भी ज़्यादा उदास होता है और वो लॉकेट अपने गला पर पहन लेता है। सुमिरे वहाँ से चला जाता है। अब हम लोगों को 10 इयर्स बाद का सीन दिखाता है। सुमिरे अभी भी उस लॉकेट को गला पर पहना हुआ था। सुमिरे का लाइफ और भी आगे से बिजी हो गया था। सुमिरे एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन चुका था, लेकिन वो अभी भी रात को उस लॉकेट को देखता था और उस लॉकेट को खोलकर उस लड़के की तरफ देखता रहता है, और उसका आँख से अपने आप ही आंसू निकलता था। लेकिन क्यों निकलता था, उस क्वेश्चन का आंसर वो अभी तक नहीं जानता था, लेकिन उसके आंसू निकलता था। बस ऐसे ही दिन निकलता जा रहा था। अचानक एक दिन सुमिरे शूटिंग करने की टाइम पर बेहोश हो जाता है, तो सुमिरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है। डॉक्टर कुछ देर सुमिरे को देखता है और बाहर आकर बोलता है कि मिस सुमिरे का बचने का चांस खूब कम है, क्योंकि सुमिरे अब कोमा पर चला गया है। फिर कब कोमा से बाहर आएगा वो हम लोगों को नहीं बता सकते आपको। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बार्ड प्लैनेट पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मिसो का फोटो अभी भी बार्ड प्लैनेट का हेड ऑफिस पर था। बार्ड प्लैनेट का शांति शायद कुछ टाइम के लिए ही था, क्योंकि बार्ड प्लैनेट पर फिर से बुराई की छाया मंडरा रहा था।
आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करना। और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगा है। अच्छा लगा है तो एक लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगा है, और शेयर करना मत भूलना। और आप सभी को पता है वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना मोटिवेशन के लिए। और परमान को रेगुलर मार्वल HQ एंड हंगामा टीवी पर देखना मत भूलना। और परमान को जरूर 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 सपोर्ट करना। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।